बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में आलू गोश्त पुलाव। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने आलू को ले लिया है, छील के उसको धो लिया, उसमें नमक मिला के यहाँ पे हम तेल में तल के निकाल लेंगे सारे आलू को। फिर उसी तेल में हमने खड़े गरम मसाले यहाँ पे ले लिए हैं, उनको भी हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे हमने 2 पोथी प्याज ले ली है, प्याज को भी डाल देंगे। उसके बाद इसको हम तलेंगे। प्याज को तलने के बाद फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। फिर उसी तेल में हमने प्याज डाल दिया था, फिर सब गोश्त हमने डाल दिया। गोश्त को हमने धो लिए थे 3 पानी से। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे। चलाने के बाद फिर यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट पीसे थे, उसको भी हम डाल देंगे। और यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे सारे पिसे मसाले हैं वो भी हम डाल देंगे। और फिर डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर खूब भूंजेंगे। भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे फिर पानी छोड़ दिया है गोश्त ने, फिर इसको थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हमने जो पेस्ट प्याज का बनाया उसमें हमने दही डाल के पीस लिया था। पीसने के बाद इसको भी हम डाल देंगे। डालने के बाद उसको हम भूंजे थे। फिर भूनने के बाद फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी लगाने के बाद फिर यहाँ पे अब हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को लगाने के बाद यहाँ पे हम 2 सीटी ले लेंगे। 2 सीटी लेने के बाद अब यहाँ पे हम ढक्कन खोल के देखेंगे। यहाँ पे देखिए गोश्त गल चुका था। अब यहाँ पे जो हमने आलू को तल के रखा था, अब वो आलू को हम इसी में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम फिर ढक्कन लगा के अब यहाँ पे हम सीटी ले लेंगे। सीटी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हमने 1 सीटी लिया था। सीटी लेने के बाद फिर हमने गैस को बंद कर दिया। उसके बाद हमने खोला था, खोल के देखा तो यहाँ पे देखिए गोश्त आलू बन के तैयार है। उसके बाद हमने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया था। हरा धनिया के डालने के बाद फिर हमने साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद अब आ जाती है पुलाव बनाने की बारी। यहाँ पे हमने अब आ जाती है बारी पुलाव बनाने की। यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया, उसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया था तो यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले डाल दिए। खड़े गरम मसाले डालने के बाद फिर यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था 1 छोटा चम्मच, उसको भी हमने डाल के थोड़ी देर भून लिया। भूनने के बाद यहाँ पे हमने 1 डोंगे चावल ले लिया था, उसको भी हमने धो लिया। धोने के बाद फिर हमने यहाँ पे चावल उसमें डाल दिए थे। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे। चलाने के बाद यहाँ पे हमने जितने चावल लिए हैं उसका डबल हमें पानी डालना है। यहाँ पे हमने 1 डोंगा चावल लिए थे तो हमने यहाँ पे 2 डोंगे पानी डाल दिए थे। पानी को डालने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे जो है नमक भी डाल दिया था 1 चम्मच। उसके बाद हमने यहाँ पे ढक्कन को बंद कर दिया। ढक्कन को बंद करने के बाद हमें थोड़ी देर पकाना है। पकाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए हमने खोल के उसको चला दिया था। चलाने के बाद फिर हमने यहाँ पे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम फिर पकने के लिए इसको रख देंगे। और फिर उसके बाद जब दम लगाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दम लगने का टाइम आ गया। यहाँ पे जो है दम लग रही थी तो अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कलर डाल देंगे। थोड़ा सा कलर डालने के बाद यहाँ पे हमने जो प्याज तल के निकाला था उसको भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने कलर डालने के बाद यहाँ पे प्याज को भी डाल दिया। डालने के बाद फिर थोड़ी देर बंद करके हमने इसको दम पे लगाया। दम लग चुका था। फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब फिर यहाँ पे हमने सारे चावलों को जो है चला के अब आपको दिखा। यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट में हम आपको दिखाते हैं चावल निकाल के कि कितना खिला खिला चावल बन के तैयार हुआ माशाल्लाह।
माशाल्लाह चावल यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब एक कटोरी में निकाल लेते हैं आलू गोश्त। अब यहाँ पे निकाल लेंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त निकालने के बाद फिर आपको पूरा लुक दिखाते हैं बिहारी स्टाइल में आलू गोश्त पुलाव। और किसकी किसकी पसंद है आलू गोश्त पुलाव। हमारे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, आप लोगों के घर में भी बनता होगा ऐसे ही बिहारी स्टाइल आलू गोश्त पुलाव। और माशाल्लाह देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे गोश्त इतना अच्छा गला था, बिल्कुल मलाई सा। देखिए अभी हम आपको दिखाते देखिए। और इतना बनने के बाद खाने के बाद इतना टेस्टी था कि बच्चे तारीफ़ कर रहे थे। आप लोग भी ट्राई करिएगा बिहारी स्टाइल में आलू गोश्त। अब मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी।